सन 1918 में एक मैसिव अमेरिकन नेवल शिप समुद्र में निकला था। उस पर 306 लोग सवार थे, सब परफेक्टली फाइन थे। शिप ने ना कोई SOS भेजा, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल दिया। बस एक दिन वो पूरी तरह से वैनिश हो गया। न शिप मिली, न एक भी पर्सन वापस आया। ये है USS साइक्लॉप्स, अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री। USS साइक्लॉप्स एक मैसिव अमेरिकन नेवी कार्गो शिप था। उस टाइम ये अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल वेसल थी। इसकी लेंथ थी 512 फीट और वेट था 19,000 टन्स। ये शिप हेवी मटेरियल्स जैसे मैंगनीज ओर ढोने के लिए बनाई गई थी। एक साथ 10,000 टन से ज़्यादा कार्गो इसमें लोड हो सकता था। शिप का कमांडर था लेफ्टिनेंट कमांडर जॉर्ज वर्ली। वर्ली एक एक्सपीरियंस नेवल ऑफिसर था, लेकिन हाईली कंट्रोवर्शियल भी था। उसके बिहेवियर को लेकर नेवी में कई कंप्लेंट्स दर्ज थीं। कुछ लोग उसे मेंटली अनस्टेबल भी मानते थे उस टाइम। शिप पर 306 लोग सवार थे उस लास्ट जर्नी में। इनमें नेवी सोल्जर्स, ऑफिसर्स और सिविलियन पैसेंजर्स भी थे। शिप ब्राजील से मैंगनीज ओर लेकर अमेरिका रिटर्न कर रही थी। रूट में ये बारबाडोस आइलैंड पर फ्यूल के लिए रुकी। बारबाडोस में कुछ ऑफिसर्स ने शिप की कंडीशन की कंप्लेंट की थी। 4 जनवरी 1918 को शिप बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए निकली और फिर ये शिप हिस्ट्री में हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई। बारबाडोस से निकलने के बाद USS साइक्लॉप्स अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ी। उस टाइम वेदर कंप्लीटली नॉर्मल था, कोई मेजर स्टॉर्म नहीं था। शिप की स्पीड भी नॉर्मल थी, सब कुछ फाइन लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिप का कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। अमेरिकन नेवी ने पहले इसे कोई टेक्निकल इशू समझकर वेट किया, लेकिन दिन बीतते गए और शिप का कोई साइन नहीं मिला। तब नेवी ने पूरे अटलांटिक में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। वीक्स तक समुद्र में सर्च होती रही, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। न शिप का कोई डेब्रिस मिला, न कोई ऑयल स्पिल, न कोई लाइफ बोट, न एक भी पर्सन का कोई ट्रेस। ये बात और भी शॉकिंग थी क्योंकि शिप बहुत मैसिव थी। इतनी बड़ी शिप का कंप्लीटली वैनिश होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। नॉर्मली जब कोई शिप डूबती है तो रैकेज जरूर मिलता है, लेकिन USS साइक्लॉप्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रियल क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली हुआ क्या था। शिप पर कोई रेडियो मैसेज क्यों नहीं भेजा गया आखिर तक? क्या कुछ इतना सडनली हुआ कि मैसेज भेजने का टाइम नहीं मिला? एक और शॉकिंग रेवलेशन बाद में सामने आई इस केस में। शिप का एक इंजन बारबाडोस में ही ब्रेक डाउन हो गया था। कमांडर वर्ली में उसे रिपेयर करवाने की बजाय जर्नी कंटिन्यू रखी। एक ब्रोकन इंजन के साथ इतनी हैवी शिप चलाना एक्सट्रीमली डेंजरस था। शिप में मैंगनीज ओर भरा था, जो बेहद हैवी मटेरियल होता है। ओवरलोडेड कार्गो और 1 ब्रोकन इंजन, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था। इसके अलावा शिप की ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेकर भी क्वेश्चंस उठे। कुछ इंजीनियर्स का मानना था कि शिप का डिज़ाइन वीक था। हैवी कार्गो लोड होने पर शिप का मिडिल सेक्शन बेंड हो सकता था। नेवी की लैंग्वेज में इसे हॉगिंग प्रॉब्लम कहते हैं टेक्निकली। अगर ऐसा हुआ होता तो शिप बीच से कंप्लीटली ब्रेक हो जाती और बीच से ब्रोकन शिप बहुत रैपिडली ओशन में सिंक हो जाती है। इस रूट पर बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया भी पड़ता था। क्या शिप उस मिस्टीरियस जोन में किसी ट्रैप में फंस गई? ये क्वेश्चन आज भी लोगों के माइंड्स में गूंजता रहता है। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। ओशन में डेंजर्स बहुत थे। जर्मन सबमरीन्स उस टाइम अमेरिकन शिप्स को एक्टिवली टारगेट करती थी। क्या USS साइक्लॉप्स किसी जर्मन सबमरीन अटैक का विक्टिम बन गई? लेकिन जर्मनी ने ऑफिशियली इस अटैक को डिनाई किया था। वॉर के बाद जर्मन रिकॉर्ड्स चेक किए गए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। कमांडर वर्ली का बिहेवियर भी हमेशा से सस्पिशियस रहा था। कुछ लोग मानते हैं उसने डेलिबरेटली शिप को डेंजर में डाला, लेकिन इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिल पाया। 306 लोगों की लाइव्स एक झटके में कंप्लीटली एंड हो गई और उनकी स्टोरी आज भी इनकम्प्लीट और हॉन्टिंग स्टोरी बनी हुई है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई थियरीज सामने आई हैं। चलिए 3 सबसे स्ट्रॉन्ग थियरीज को डिटेल में समझते हैं। थियरी 1, नेचुरल डिजास्टर और शिप की स्ट्रक्चरल वीकनेस। सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी ये है कि शिप नेचुरल रीजन से डूबी। शिप में वे टू मच हैवी मैंगनीज ओर लोडेड था उस टाइम। एक इंजन ऑलरेडी ब्रोकन था जो बिना रिपेयर के चल रहा था। शिप की ओल्ड स्ट्रक्चर इतना वेट हैंडल नहीं कर पाई होगी। सडनली किसी बड़ी वेव या स्टॉर्म ने शिप को ब्रेक कर दिया। शिप इतनी रैपिडली सिंक हुई कि कोई मैसेज भेजने का टाइम नहीं मिला। ये थियरी सबसे लॉजिकल और साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है आज भी। थियरी 2, जर्मन सबमरीन अटैक। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन सबमरीन्स अटलांटिक में हाईली एक्टिव थीं। अमेरिकन शिप्स पर अटैक्स उस एरा में बहुत कॉमन थे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जर्मन सबमरीन ने अटैक किया होगा, लेकिन जर्मन वॉर रिकॉर्ड्स में इसका कोई मेंशन नहीं है। सॉलिड एविडेंस के बिना ये थियरी वीक ही मानी जाती है। थियरी 3, बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में कई शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस्टीरियसली डिसअपियर हुए हैं।
कुछ लोग बिलीव करते हैं यहाँ कोई इनविजिबल फोर्स काम करती है। साइंटिस्ट इसे नहीं मानते, लेकिन कोइंसिडेंस को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ये एरिया आज भी दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस नेवल जोन बना हुआ है। यूएसएस साइक्लॉप्स की स्टोरी आज 100 से ज़्यादा साल पुरानी हो गई है, लेकिन इसका मिस्ट्री आज भी उतना ही डीप और अनसॉल्व्ड है। 306 लोग ओशन में हमेशा के लिए कंप्लीटली लॉस्ट हो गए। न उनकी शिप मिली, न कोई बिलोंगिंग्स, न कोई ट्रेस। अमेरिकन नेवी आज भी इसे अपनी बिगेस्ट अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस मानती है। ओशन की डेप्थ्स इस सीक्रेट को आज भी हाइड किए बैठी है। शायद कभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए, लेकिन तब तक यूएसएस साइक्लॉप्स एक इनकम्प्लीट और हॉन्टिंग स्टोरी ही रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।